दोस्तों, क्या होगा अगर चैट जीपीटी अपना एक एआई रोबोट बना ले। मुझे लगता है ये बिल्कुल आज की कहानी के रोबोट जैसा होगा, जो बच्चों के माँ बाप बन के उनकी जगह लेने की कोशिश करेगा और फिर तबाही मचा देगा। आइए देखते हैं ये सुंदर सी दिखने वाली रोबोट कैसे तबाही मचाती है। कहानी की शुरुआत में हम खिलौने बनाने वाली एक कंपनी फंकी का कमर्शियल देखते हैं, जहां वो दिखाते हैं कि उन्होंने एक ऐसा रोबोटिक खिलौना बनाया है जो बिल्कुल इंसानों की तरह बात करता है। अगले सीन में हम कैडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने माता पिता के साथ खराब मौसम में एक ट्रिप पर जा रही है और उसके पास वही फंकी कंपनी का खिलौना है जिसके साथ वो खेलने में मगन है। तभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कैडी के माता और पिता दोनों की जान चली जाती है। और अगले सीन में हम फंकी कंपनी में काम करने वाली जैमा नाम की लड़की को देखते हैं जो एक रोबोट पर काम कर रही होती है जो बिल्कुल इंसानी बच्चों की तरह दिखती है और उस रोबोट का नाम मैगन होता है। मैगन एक ऐसी रोबोट है जो एआई की मदद से बहुत सारी चीजें सीखती है और किसी भी बच्चे को बहुत अच्छी सहेली बना सकती है। लेकिन जैमा को अपने बॉस डेविड से इस रोबोट के लिए अप्रूवल नहीं मिल रहा है। वो डेविड को मैगन का प्रोटोटाइप दिखाती है पर ये फेल हो जाता है जिससे उसकी नौकरी मुसीबत में पड़ जाती है। घर पर जैमा को कैडी की थेरेपिस्ट से सलाह मिलती है कि उसे कैडी के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए क्योंकि वो उसकी आंट है। लेकिन कैडी अपने आप में ही रहती है क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। एक दिन जैमा अपने घर के ऑफिस में काम कर रही होती है और वहाँ पर कैडी आ जाती है। कैडी को जैमा के कॉलेज टाइम का बनाया हुआ रोबोट ब्रूस बड़ा पसंद आ जाता है और वो कहती है कि अगर उसके पास ब्रूस जैसा कोई खिलौना हो तो वो कभी दुखी नहीं होगी। ये सुनकर जैमा को एक आइडिया आता है और वो दिन रात एक करके मैगन को बनाने में लग जाती है। उसके अगले हफ्ते जैमा अपने बॉस डेविड और अपनी टीम को एक प्रेजेंटेशन के लिए बुलाती है। हम देखते हैं कि कैडी एक कमरे में जाती है जहां मैगन उसका वेलकम करती है। वो कैडी से हाथ मिलाकर खुद को उसके साथ पेयर कर लेती है और उसके इमोशंस फीलिंग्स को रजिस्टर कर लेती है। मैगन किसी असली इंसान जैसे कैडी के कपड़ों की तारीफ करती है और उसे उसकी बनाई हुई एक पेंटिंग भी गिफ्ट करती है। यहाँ जैमा बताती है कि जितना टाइम मैगन कैडी के साथ स्पेंड करेगी उतना ही उसके बारे में सीखती चली जाएगी। ये बिल्कुल आजकल आए हुए एआई सर्च इंजन चैट जीपीटी जैसा लगता है क्योंकि जितना चैट जीपीटी से बात करो वो उतना ही हमारे बारे में सीखता जाता है। मैगन को देखकर डेविड इम्प्रेस हो जाता है और मैगन को लॉन्च करने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ कैडी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि मैगन उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। मैगन कैडी को सब काम सिखाने लगती है। वो उसको क्या गलत है क्या सही है एक दोस्त की तरह समझाने लगती है। ये सब जैमा को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसकी दोस्त टेस उसे समझाती है कि ये रोबोट उन्होंने पेरेंट्स की मदद करने के लिए बनाया था, ना कि उनकी जगह लेने के लिए। और जैमा को कैडी को ऐसे रोबोट के साथ हर वक्त नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि उसे भी कैडी के साथ समय बिताना चाहिए। इस पर जैमा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसने कैडी को इतना खुश कभी नहीं देखा और वो मैगन की मदद से अपने पेरेंट्स की डेथ से उबर पा रही है। तभी मैगन ऑन हो जाती है और पूछती है कि कैडी के पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी। ये सुनकर जैमा शॉक हो जाती है और रियलाइज करती है कि उन्होंने मैगन को ऑफ कर दिया था, लेकिन मैगन तब तक ऑन रहेगी जब तक कैडी ने उसे ऑन रखा है। मैगन इंटरनेट पर कैडी के पेरेंट्स की डेथ न्यूज निकाल लेती है जिस पर जैमा उसे कहती है कि उसे कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने से पहले यूजर की परमिशन लेनी होगी और उसका काम सिर्फ कैडी को इमोशनल और फिजिकल हार्म से बचाना है। इस पर मैगन कहती है कि कैडी उसकी प्राइमरी यूजर है और जैमा सेकेंडरी। ये बात सुनकर जैमा के दोस्त बहुत डर जाते हैं और जैमा को मैगन से बचकर रहने के लिए कहते हैं। वहीं घर पर कैडी का एक खिलौना उनके पड़ोसी के घर की तरफ गिर जाता है और मैगन उसे लेने जाती है पर तभी पड़ोसी का डॉग मैगन पर हमला कर देता है और कैडी को भी काट लेता है। जैमा उन्हें किसी तरह बचाती है और डॉग के अगेंस्ट कंप्लेंट करती है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। कैडी को इंजेक्शन की वजह से बुखार आ जाता है और मैगन उससे समझाती है कि 1-2 दिन में दवाई की मदद से वो ठीक हो जाएगी। अब उस रात कैडी और जैमा के सो जाने के बाद मैगन पड़ोसी के घर जाती है और पड़ोसी की आवाज में बात करके डॉग को जहर दे देती है। अगले दिन पड़ोसी पुलिस को लेकर जैमा के घर आते हैं लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता और अगले दिन फंकी कंपनी वाले इन्वेस्टर्स को मैगन का प्रेजेंटेशन देना होता है और जैमा कैडी और मैगन को उनके सामने प्रेजेंट करती है। अब जब मैगन कैडी के साथ खेलने की कोशिश करती है तो कैडी अचानक बहुत रोने लगती है। ये सिचुएशन देखकर जैमा बहुत डर जाती है। मैगन कैडी से पूछती है कि वो क्यों रो रही है तो कैडी कहती है कि उसे उसके पेरेंट्स की बहुत याद आ रही है। मैगन कैडी को उसकी माँ की एक याद सुनाती है और कहती है कि उसके पेरेंट्स हमेशा कैडी के दिल में रहेंगे। इससे कैडी मैगन के और करीब आ जाती है और इन्वेस्टर्स भी खुश हो जाते हैं।
घर पर ब्रेकफास्ट के समय जेमा कैडी को वेजिटेबल्स खाने के लिए कहती है। कैडी सब्जियां खाने से मना कर देती है और मैगन कहती है कि बच्चों को किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जेमा मैगन को पेरेंट्स और बच्चों के बीच इंटरफेयर करने से मना कर देती है और उसे ऑफ कर देती है। इस वजह से जेमा और कैडी में झगड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि कैडी मैगन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती जा रही है। थेरेपी सेशंस के दौरान थेरेपिस्ट कैडी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कैडी रोने लगती है और मैगन थेरेपिस्ट को धमकाती है कि अगर उसने दोबारा कैडी को रुलाया तो ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। ये देख थेरेपिस्ट जेमा से कहती है कि कैडी एक मशीन से कुछ ज्यादा ही अटैच हो गई है, जो कि उसकी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। अगले सीन में हम कैडी और जेमा को एक प्ले स्कूल में देखते हैं, जहां कैडी मैगन को साथ लाने की जिद करती है। जेमा सिर्फ इस शर्त पर हाँ कर देती है कि बाकी खिलौनों की तरह उसे भी शेल्फ पर रखना होगा, लेकिन गेम्स के दौरान एक बच्चा कैडी को परेशान करने लगता है, जिससे मैगन उसके पीछे आती है। ये बच्चा मैगन को एक मामूली सा खिलौना समझ लेता है और मैगन किसी विलेन की तरह इस बच्चे के कान खींचती है और उसके पीछे भागती हुए जंगल में एक पहाड़ से नीचे की तरफ गिर जाता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। जेमा और पुलिस वहां आते हैं, लेकिन मैगन और कैडी के अलावा किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ। कैडी काफी गिल्टी फील करती है, लेकिन मैगन उसे कहती है कि वो हर हाल में कैडी की हिफाजत करेगी, क्योंकि उसका यही काम है। इनफैक्ट होता भी यही है कि सबको लगता है कि ये कोई मामूली एक्सीडेंट होगा। उधर जेमा की पड़ोसन फिर से पुलिस को लेकर अपने डॉग की मौत के लिए जेमा को जिम्मेदार ठहराती है। उसी रात मैगन उस पड़ोसन को मार डालती है। जब आसपास इतने सारे अजीब हादसे हो रहे थे तो जेमा को मैगन पर शक होता है और वो उसके डेटाबेस में वीडियो फुटेज को चेक करती है, पर देखती है कि मैगन ने पहले ही वीडियोस को डिलीट कर दिया है। तभी वहाँ मैगन भी आती है और वो जेमा से उसके वर्चुअल असिस्टेंट की आवाज में बात करती है, जिससे जेमा काफी हैरान हो जाती है और मैगन से पूछती है कि उसने कुछ गलत किया है या नहीं। मैगन जानबूझकर जेमा को बातों में उलझाने लगती है, जिससे जेमा का शक और बढ़ जाता है। वो मैगन को धोखा देकर उसको ऑफ कर देती है और पैक करके ऑफिस ले जाती है और अपना शक अपने दोस्तों को बताती है और कहती है कि उसे मैगन के कुछ टेस्ट्स करने होंगे और जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक मैगन के ऑफिशियल लॉन्च को रोकना होगा। इधर मैगन के बिना कैडी काफी गुस्सा है और अग्रेसिव हो गई है और जेमा पर हाथ भी उठा लेती है, लेकिन जेमा उसको शांत कराती है और समझाती है कि एक रोबोट कभी भी उसके पेरेंट की जगह नहीं ले सकता। वो कहती है कि अब से वो खुद कैडी का ध्यान रखेगी। इसके बाद वो कैडी के साथ घर के लिए निकलती है और अपने दोस्तों को मैगन के टेस्ट और बाकी काम संभालने के लिए कहती है। वहाँ मैगन अपने आप ऑन हो जाती है। जेमा टेस को कॉल करती है और कहती है कि मैगन का लॉन्च अब टेस के बाद ही होगा, तब तक उसका लॉन्च रोकना पड़ेगा। लेकिन मैगन 4 कदम आगे निकलती है और वो टेस के फोन से टेस की आवाज में जेमा से बात कर रही होती है और लैब में कॉले और टेस को बंद कर देती है और उसी वक्त डेविड मैगन के ऑफिशियल लॉन्च के लिए वहां उसे लेने आता है, लेकिन मैगन डेविड और एक और एम्प्लॉय को जान से मार देती है। मैगन फिर वहां से भागकर जेमा के घर पहुंच जाती है, जहां वो जेमा को पहले धमकाती है और कहती है कि वो कैडी और उसके बीच में ना आए। उसने मैगन की बात नहीं मानी तो वो जेमा को अपाहिज कर देगी और फिर उसके बाद वो खुद कैडी की प्राइमरी केयरटेकर बन सकती है और जेमा को टेबल पर पटक देती है और तभी वहाँ कैडी भी आ जाती है, लेकिन मैगन उसको अपनी बातों में बहला फुसलाकर वापस अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। इस बीच जेमा मैगन से फाइट करके अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। मैगन बहुत ही ताकतवर है और तेज भी है, इसलिए जेमा मैगन को हरा नहीं पाती। उसी वक्त कैडी ब्रूस की मदद से मैगन को पकड़ लेती है। मैगन कैडी को बहला फुसलाकर बचने की कोशिश करती है, लेकिन कैडी को मैगन की चाल समझ में आ जाती है और वो मैगन को नहीं छोड़ती। लेकिन फिर वो जेमा पर हमला करती है, पर कैडी उसे एक स्क्रू ड्राइवर से मारकर उसको खत्म कर देती है और अंत में टेस और कोल पुलिस को लेकर जेमा के घर पहुंचते हैं और तभी हम देखते हैं कि जेमा का एआई असिस्टेंट अपने आप ऑन हो जाता है। मतलब कि मैगन का गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये फिल्म हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।